बहुत से अनसुलझे रहस्य, एक श्रापित सरोवर की कहानी जिसमें कि काल का कहर अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इस कहानी की शुरुआत मेरे द्वारा सोलो सर्वर को ज्वाइन करने से हुई थी, क्योंकि मैं गलती से इस श्रापित सर्वर में एंटर कर चुका था और यह कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक यह सर्वर श्रापित रहेगा। मुझे इस सर्वर को काल के कहर से बचाना ही होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा राजकुमारी शांति जी को ठीक करके सत्यजीत के द्वारा बनाए गए पोर्टल से मैं दूसरी दुनिया में प्रवेश करता हूँ, जहाँ गुलाब भाई की लोकेशन पर पहुँचते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ कुछ लोग गुलाब भाई को कैद किए हुए थे। उनको कैसे भी करके मार के गुलाब भाई को वहाँ से आज़ाद करता हूँ, लेकिन गुलाब भाई का व्यवहार कुछ बदला सा था और वो काल का नाम ले लेते हैं, जिससे कि वो बुरी साया हमारा पीछा करने लगती है और गुलाब भाई मुझे एक गुफा में छुपने को कहते हैं, लेकिन वह एक जाल था जिसमें मैं फंस चुका था, जो कि गुलाब भाई ने खुद बिछाया था। और बाद में मुझे पता चला कि गुलाब भाई वो गुलाब भाई थे ही नहीं, वो गुलाब भाई की भेष में कोई और था और वो मुझे बेहोश कर असली गुलाब भाई के साथ जेल में बंद कर देता है। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हम दोनों ही उम्मीद हार चुके थे। हम दोनों मरने वाले थे। पहले उन्होंने गुलाब भाई को बाहर निकाला और मारने ही वाले थे कि अचानक आवाज़ आई और मैंने सामने देखा कि गुलाब भाई के पास एक तलवार थी जो जादुई लग रही थी और अपना रंग रूप बदल रही थी और गुलाब भाई दुश्मनों से लड़ रहे थे, लेकिन एक अकेली जान आखिर कितनों को मारेगी। वो लोग गुलाब भाई पर भारी पड़ने लगे और गुलाब भाई के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारी, जिससे गुलाब भाई मुंह के बल नीचे गिरे और मेरा खून खौलने लगा। और वो जैसे ही गुलाब भाई को पकड़कर पेट में तलवार घुसाने लगे तो मैं अपना आपा खोने लगा। मुझे लगा मानो मैं किसी और के वश में हूँ और उन सब को मार के मैं शांत हो गया। फिर हमने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और फिर जैसे ही हम बाहर निकले हमने देखा कि सत्यजीत ने बाहर के सभी दुश्मनों को मार गिराया। फिर हम सब समझ गए कि जो हमारे पास पावर आई है वो सत्यजीत के कारण ही आई है। और सत्यजीत ने हमें बताया कि वो भयानक एंटिटी भी अब अपनी इविल शक्तियों को हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से यह दुनिया नष्ट होने वाली है। अब हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फिर हम तीनों सत्यजीत की मदद से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस आने पर हम क्या देखते हैं कि राजकुमारी शांति जी गायब है, जिसे कि सत्यजीत ने यहीं रहने के लिए कहा था, क्योंकि उसको आराम की सख्त ज़रूरत थी। आसपास ढूंढने पर हमें वहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि अगर शांति को सही सलामत देखना चाहते हो तो वो छड़ी लेकर काली घाटी आना होगा। ये पढ़कर हम सभी चौंक जाते हैं। दरअसल छड़ी सत्यजीत के पास थी, जिसमें सत्यजीत की पावर है। छड़ी के बिना सत्यजीत अधूरा है। उसी के कारण सत्यजीत ने हमें वो पावर दी थी। पर सत्यजीत तो किसी और बात से ही परेशान था। हमारे पूछने पर सत्यजीत ने बताया कि काली घाटी इविल पावर से चारों ओर से घिरी हुई है। वहां एंटर करते ही सत्यजीत की शक्तियां काम नहीं करेंगी। वहां सत्यजीत एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाएगा। लेकिन हमें राजकुमारी शांति जी को तो बचाना ही है। तो भाई साहब, मुझे गुलाब भाई और सत्यजीत को काली घाटी तो जाना ही पड़ेगा।